गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 22वां सर्ग। यमराज और रावण का युद्ध। जम को रावण के वध के लिए उठाए हुए कालदंड को ब्रह्मा जी को कहने से लौटा देना। विजय रावण के यमलोक से प्रस्थान। अगस्त्य जी कहते रघुनंदन, रावण के उस महानाद को सुनकर सूर्यपुत्र भगवान यमन ने समझ लिया कि शत्रु विजयी हुई और मेरी सेना मारे गई, मेरे योद्धा मारे गए। यह जान के जमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गया और वह तावले होकर सारथी से बोले, मेरा रथ ले आओ। तब उनके सारथी ने तत्काल एक दिव्य और विशाल रथ वहां उपस्थित कर दिया। वह सामने विनीत भाव से खड़ा हो गया। फिर वह महातेजस्वी यम देवता उस रथ पर आरूढ़ हुए। उन्होंने आगे प्राप्त और प्रास और मुद्गर हाथ में लिए साक्षात मृत्यु देवता खड़े थे, जो प्रवाह रूप में सदा बने रहने वाले समस्त त्रिभुवन का संहार करते थे। उसके पार्श्व भाग में कालदंड मूर्तिमान होकर खड़ा हो गया, जो उसका मुख्य दिव्य आयुध था। वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसके दोनों बगल में छिद्र रहित काल पास खड़े थे, जिनका स्पर्श अग्नि के समान दूषित था। वह मुद्गर और मूर्तिमान भी उपस्थित था। समस्त लोगों का भय देने वाला साक्षात काल को कुपित हुआ देखकर तीनों लोकों में हलचल मच गई और समस्त देवता कांप उठे। तदंतर सारथी ने सुंदर कांति वाले घोड़े को हाँका और रथ भयानक आवाज करते हुए उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ राक्षस राज रावण खड़ा था। इंद्र के घोड़े के समान तेजस्वी और मन के समान शीघ्रगामी उन घोड़ों ने जमराज को क्षण भर में उस स्थान पर पहुंचा दिया जहाँ युद्ध चल रहा था। मृत्यु देवता के साथ उस विकराल रथ को आए देखकर राक्षस राज के सचिव सहसा वहां से भाग खड़े हुए। उनकी शक्ति थोड़ी थी, इसलिए वह भय से पीड़ित होकर अथवा अपना होश हवास खो बैठे और हम यह युद्ध करने में समर्थ नहीं है ऐसा कहकर विभिन्न दिशा में भाग गए। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले उसे विकराल रथ को देखकर दशग्रीव के मन में न तो क्षोभ व न भय। अत्यंत क्रोध में भरे हुए यमराज ने रावण के पास पहुंचकर शक्ति और तुमरों का प्रहार किया, रावण के मर्म स्थानों को छेद कर डाला। तब रावण ने भी संभल कर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ जल की वर्षा कर रहे हैं। तदंतर उसकी विशाल छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों की मार पड़ने लगी। वह राक्षस शल्यों के प्रहार से इतना पीड़ित हो चुका था कि यमराज से बदला लेने में समर्थ न हो चुका। इसी प्रकार शत्रुसूदन यम ने नाना प्रकार के अस्त्रों को प्रहार करते हुए रणभूमि में लगातार 7 दिन रातों तक युद्ध किया। इससे उसका शत्रु रावण अपनी शुद्ध भूमि खाकर युद्ध से विमुख हो गया। वीर रघुनंदन, ये दोनों योद्धा समर भूमि से पीछे हटने वाले नहीं थे, वो दोनों अपना ही विजय चाहते थे। इसलिए उन राक्षस और यमराज दोनों में उस समय घोर युद्ध होने लगा। तब देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षिगण प्रजापति को आगे करके समरांगन में एकत्र हुए। उसी समय राक्षसों के राजा रावण और तथा प्रेतराज यम के युद्ध प्रायण होने पर समस्त लोगों का प्रलय समान उपस्थित हुआ सा जान पड़ा। राक्षस राज रावण भी इंद्र की असनी की सदृश धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। इससे आकाश ठसाठस भर गया, उसमें तिल भर भी खाली जगह नहीं रहा। उसने 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाण से जम के सारथी को पीड़ित कर दिया। फिर जल्दी जल्दी लाख बाण मारकर जमराज के मर्म स्थानों पर गहरे चोट पहुंचाई। तब यमराज के क्रोध की सीमा नहीं रही, उसके मुख पर उरोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ। वह आग ज्वालमालाओं से मंडित श्वासवायु से संयुक्त तथा धूम्र से आच्छन्न दिखाई देता था। देवताओं तथा दानों के समीप वह आश्चर्यजनक घटना देखकर रोषावश में भरे हुए मृत्यु और काल को देखकर बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात मृत्युदेव ने अत्यंत कुपित होकर व्यवसमत यम से कहा, आप मुझे छोड़िए, आज्ञा दीजिए, मैं सम्रांगन में इस पापी राक्षस को भी मारे डालता। महाराज, यह मेरी स्वभाव सिद्धि मर्यादा है कि मुझसे भिड़कर राक्षस जीवित नहीं रह सकता। श्रीमान हिरण्यकश्यप, नमुचि, संबर, निसंदेह, धूमकेतु, विरोचन कुमार, बलि, शंभु नामक दैत्य, महाराज वित्त, बानसुर, कितने शास्त्रवेत्ता, राजर्षि, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, सर्प, दैत्य, यक्ष, अप्सराओं के समुदाय, युग कांत में समुद्रों, पर्वतों, सरिताओं और वृक्षों सहित पृथ्वी, ये सब मेरे द्वारा क्षय को प्राप्त हुए हैं। ये तथा बहुतेरे बलवान और दुर्जन वीर भी मेरे द्वारा विनाश कर चुके हैं। फिर निशाचर किस गिनती में है? धर्मज्ञ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। जिसे मैं देख लूँ वह कोई बलवान होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। काल मेरी दृष्टि पड़ने पर रावण 2 घड़ी भी जीवन धारण नहीं कर सकेगा। मेरे इस कथन का तात्पर्य केवल अपने बल का प्रकाशित करना मात्र नहीं है, अपितु स्वभाव सिद्ध मर्यादा है। मृत्यु की बात सुनकर प्रतापित धर्मराज ने उससे कहा, तुम ठहरो, मैं ही इसे मार डालता हूँ। तदंतर क्रोध से लाल आंखें किए समरशाली व्यवसमत यम ने अपने अमोघ काल दंड को हाथ से उठाया। उस काल दंड के पार्श्व भाग में कमल कालपास प्रतिष्ठित थे और ब्रज में अग्नितुल्य तेजस्वी मुद्गर भी मूर्तिमान होकर स्थित थे। वह काल दंड दृष्टि में आने में प्राणियों के प्राणों का अपहरण कर लेता है। फिर जिससे उसका स्पर्श हो जाए, जिसके ऊपर मार पड़े और उस पुरुषों के प्राणों का संहार करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी।
ज्वालाओं से घिरा हुआ कालदंड उस राक्षस को दग्ध करने के लिए उद्यत था। बलवान यमराज के हाथ में लिया हुआ महान आयुध अपने तेज से प्रकाशित हो उठा। उसके देखते ही सम्रांगण में खड़े हुए समस्त सैनिक भयभीत होकर भाग चले। कालदंड उठाए हुए यमराज को देखकर समस्त देवता भी क्षुब्ध उठे। तो यमराज उस दंड से राक्षस पर प्रहार करना चाहते थे कि साक्षात पितामह ब्रह्मा वहां पहुंचे। उन्होंने दर्शन देकर इस प्रकार बोला, अमित पराक्रमी महाभाव वैश्वमत, तुम इस काल दंड के द्वारा इस निशाचर रावण का वध न करो। देवप्रवर, मैंने इस देवताओं द्वारा न मारे जाने का वर दिया है। मेरे मुंह से जो बात निकल चुकी उसे तुम्हें असत्य नहीं करना चाहिए। जो देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यवादी बना देगा उसे समस्त त्रिलोकी को मिथ्याभाषी बनाने का दोष लगेगा। इसमें संचय नहीं है। यह काल दंड तीनों लोकों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। इसके द्वारा क्रोध पूर्वक छोड़ा जाने पर यह प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव न रखते हुए सामने पड़ी समस्त प्रजा को संहार कर डालेगा। इन अमित तेजस्वी काल दंड को भी पूर्व काल में मैंने ही बनाया था। यह किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता है। इसके प्रहार से सबकी मृत्यु हो जाती है। अतः सौम्य, तुम इसे रावण के मस्तक पर न गिराओ। इसके मार पड़ने पर कोई एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। कालदंड पड़ने पर यदि राक्षस रावण न मरा तो अथवा मर गया, दोनों ही दिशाओं में मेरी बात असत्य हो गई। इसलिए हाथ में उठाए हुए कालदंड को तुम लंकापति रावण की ओर से हटा लो। यदि समस्त लोगों पर तुम्हारी दृष्टि है तो आज रावण को रक्षा करके मुझे सत्यवादी बना। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने इस दंड को हटा लिया। आप हम सब लोगों के प्रभु हैं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परंतु वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध नहीं हो सकता तो इस समय इसके साथ युद्ध करके ही मैं क्या करूँगा। इसलिए अब मैं इसकी दृष्टि से उछल होता हूँ। यह करके यमराज रथ और घोड़ों से तुम्हें अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार यमराज को जीतकर अपने नाम की घोषणा करते हुए दशग्रीव रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर यमलोक से चला गया। तदंतर सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग में गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि काव्य के उत्तर कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ।